हेलो एवरीबॉडी, मैं सोमनाथ दास आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज मैं जा रहा हूँ कलकत्ता, कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन उस काम के सिलसिले में भी मैं कुछ फूड ब्लॉग बनाऊँगा। वी विल ट्राई द मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड ऑफ कलकत्ता, लेकिन सारे कवर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बस एक दिन के लिए जा रहे हैं। तो हालांकि मैं क्या करूँगा, सेठी बाज़ार नाम का एक जगह है जहाँ पे चाइनीज़ डिशेस मिलता है, चाइनीज़ ब्रेकफास्ट मिलता है। खास करके सुबह बैठता है और दोपहर में ख़त्म हो जाता है उन लोगों का काम, वो खाएंगे। फिर हम वहाँ से जाएंगे दादा बौदी बिरयानी, वहाँ पे चखेंगे बंगाल का सबसे बेहतरीन बिरयानी। फिर वहाँ से हम जाएंगे हैदराबादी बिरयानी खाने, पैराडाइज। ये है D5, इस डिब्बा का इस सीट के लिए मैंने रिजर्वेशन किया था। 135 रुपये में जो मिलता है, इट इज़ गुड। मैं दिखाऊंगा आपको ऊपर कैसा है। देखो ऊपर आपको ये स्टील का कुछ फंकर है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, और नीचे का सीट ऐसा कुछ है। इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। 135 में बहुत बढ़िया चीज़ है इंडियन रेलवे। तो हो चुका है हमारा सफ़र शुरू और हम लोग जा रहे हैं कलकत्ता की तरफ। और ये रहा मालदा मेडिकल कॉलेज, मालदा का शान, मालदा का प्राइड कह लो आप। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं द माइटी फराक्का बैरेज को, या फिर फराक्का डैम कह सकते हो आप। ये 2.97 किलोमीटर लंबी है और इसे हाल ही में बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है, तभी इतना चमक रहा है। पहले तो 2-3 लाइट ही चमकता था। और ये रहा 109 लॉक गेट, जो गंगा का बहुत सारा पानी एक साथ अपने अंदर समेट के रखा है। ये रही हावड़ा रेलवे जंक्शन। हावड़ा रेलवे जंक्शन दुनिया का सबसे बिजीएस्ट रेलवे जंक्शन है, इसके बारे में अलग से बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कलकत्ता। तो अभी से हमारा जो फूड एडवेंचर है वो स्टार्ट होने वाला है। फ़िलहाल हम हावड़ा ब्रिज के ऊपर है। आपको तो पता ही है हावड़ा ब्रिज के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हावड़ा ब्रिज को डिज़ाइन किया था रेंडेल, हेलमेर एंड सीटन ने। और ये ब्रिज स्टार्ट हुआ था 1936 में और ओपन हुआ था 1943 में। ठीक है, खासियत यह है ना, इस ब्रिज में एक भी बोल्ट नहीं है, अनबोल्ट नहीं है। ठीक, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से नदी का। ये रहा नदी का व्यू, मेरे पीछे गंगा रिवर भी दिख रहा है। तो लेट्स सी ट्रेटी स्ट्रीट में हमें चाइनीज़ ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है। तो लेट्स गो। सुबह हो या फिर शाम या फिर रात, कलकत्ता हमेशा भागती रहती है, ऑलवेज बिजी। लेकिन कलकत्ता कभी भी थकती नहीं है। समय जितना बढ़ रहा है, कलकत्ता उतना ही यंग, उतना ही खूबसूरत हो जा रहा है। हमें पता ही नहीं था कि ट्रिनिटी बाजार कैसे जाना होता है। हमने पूछ के जैसे तैसे करके ट्रिनिटी बाजार पहुंच गए, और ये रहा ट्रिनिटी बाजार आपके सामने। सो दिस इज़ चिकन पाव। हमारे वहाँ पे इस चीज़ को कहते हैं टाइफो। ये क्या 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 हम इसको, थिंग इज़ मोर लाइक बन rather मोमो। हमें भी ये टाइफो मिला, लेकिन ये टाइफो एकदम बन के जैसा है। देखो अंदर स्टफिंग भरा हुआ है, ठीक आ रहा है बन ऐसे। एंटायरली डिफरेंट थिंग जो हम लोग खाते हैं हमारे मालदा में टाइफो, तो ये एकदम अलग है। ये लोग सूप बोल के पानी दे रहे हैं, तो नहीं है फिश बॉल खाएंगे और बताएंगे कैसा है खाना। क्यों लग रहा था? बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। क्या सत्यि करे ভালো টেস্ট। আর স্যুপ পুরো জল এটা নিয়ে আপনার সামনে আছে। मैंने ऑर्डर किया अपने लिए। तो ये पता चला जो ये चाइनीज़ मार्केट है, जो चाइनीज़ ब्रेकफास्ट का मार्केट है, ख़ास करके सिर्फ संडे को ही बैठता है। तो अगर आप संडे के अलावा बाकी दिनों में आएंगे, आपको मिलेगा कुछ 2-4 लोग या फिर 5-6 लोग चाइनीज़ ब्रेकफास्ट बेचता हुआ, लेकिन आपको वो वाला वाइब नहीं मिलेगा। कोई नहीं बताता है आपको। अगर आप यहाँ पे आकर ब्रेकफास्ट करना है तो आपको सिर्फ संडे में आना है, तभी जाके आपको ये मेरे पीछे इंडियन मार्केट के बदले
चाइनीज़ मार्केट मिलेगा। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दादा बोदी बिरयानी, जो कि बंगाल का सबसे फेमस बिरयानी है। ये खास करके 2 जगह में है, एक बैरकपुर में है और एक सोदपुर में जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सोदपुर वाला आउटलेट। तो गाइस अभी इतना सारा जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए द फेमस दादा बोदी बिरयानी में। ये है दादा बोदी का क्रेज। लिटरली नाम लिखाना पड़ रहा है, फिर आपका जब टाइम आएगा आपको नाम से बुलाया जाएगा, फिर आप अंदर जाके बैठोगे। ये हो रखा है हालत। माय गॉड, मुझे नहीं पता है कौन सा खाना बट रहा है अंदर, तो लोग इतने पागल हो रहे हैं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली वी एबल टू गेट इनसाइड ऑफ दादा बोदी बिरयानी। लेकिन अभी भी हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है। फ़िलहाल हमें ये मिला है सलाद और चटनी। ओके, हमने ऑर्डर किया 2 प्लेट मटन बिरयानी। मेरे भाई को शक हो रहा है कि हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, और साथ में 1 प्लेट चिकन कसा आ रहा है क्या? यस हम लोग का बिरयानी। नाइस। आके देखता हूँ दादा बोदी बिरयानी और इसके पीछे राज क्या है, क्यों इतना टेस्टी है, मतलब क्यों लोग इतना पागल हो रहे हैं दादा बोदी बिरयानी खाने में। मटन इतना जूसी है ना, जैसे चम्मच से निकल जा रहा है मटन, इतना जूसी मटन है। ये आ गया मेरा लेजेंडरी राइड, जिसमें बैठ के मुझे जाना है साउथ कोलकाता पैराडाइज बिरयानी की तरफ। ये इंडियन पोस्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर है, ये राजभवन का गेट है, वाइड रोड, वो ईडन गार्डन है, ये मैदान है, और पीछे आपको दिख रहा है कलकत्ता का सबसे ऊंचा बिल्डिंग द 42। दिस इज बिरला प्लेनेटोरियम। यहाँ पे शो चलता है, लॉकडाउन की वजह से बंद है। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं कालीघाट की तरफ। बहुत ही सेक्रेट प्लेस है, तो हमें एक मिला जिनको हमें 51 रुपीज़ देना पड़ेगा, तभी हम अंदर जा पाएंगे। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। से भैया बेच रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पूरी सब्जी खाने आए हैं। मेरा हेलो ठीक है, बहुत अच्छा बना भैया। ये देखिए कलकत्ता का मौसम लंदन जैसा ही है। अभी 1 मिनट पहले यहाँ पे बारिश हो रहा था, अभी कड़ाके की धूप निकला। यहाँ पे छोटा सा स्कैम होता है आपके साथ, अगर आप होशियार नहीं रहोगे तो आपका लूटने का चांसेस है। कैसे? जैसे कि आप दरवाजे से घुसोगे ना, पकड़ लेगा आपको, बोलेगा 51 रुपया दो और पूरा पूजा करवा देंगे। फिर वो जाते जाते एक मिठाई की दुकान पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको मिठाई के लिए अलग से पैसा बोलेगा कि मतलब 400 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, 300 रुपया किलो। लेकिन आपको होशियार रहना है, बार्गेन करना है, तो आपको सारे जो भोग है प्रसाद का तो 20 या 30 रुपये में ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको लेके जाएगा दरवाजे में जहाँ पे घुसना होता है, वहाँ पे आपको बोलेगा कि पर हेड 100 रुपया दोगे तभी हम घुसने देंगे। तो आपको होशियार बनना है, आपको इन सब से बात ही नहीं करना है, सीधा चले जाना है और मंदिर में घुसना है, लाइन में खड़ा होना है। कहीं से भी आप प्रसाद लो, किसी पांडा से, अगर कोई अच्छा वाला मिलता है जो आपको थोड़ा मदद करे, 51 रुपया लेता है जो अच्छा वाला बना होता है, वो आपको सीधा दर्शन करवा देगा। तो अगर मैं पहले वाला पैसे के लेता तो मेरा खर्चा होता है 51 रुपया, फिर भोग के लिए और 100 रुपया 150, फिर मेरा भाई और मेरे के लिए 100 200, मतलब 350 रुपया ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पूरा पूजा कंप्लीट किया, क्योंकि उनसे बात किया हमने 50 रुपये का भोग खरीदा और 50 रुपये हमने पूजा में दिया, तो 100 रुपये में पूरा पूजा निपट गया। तीर्थ स्थान जो होता है, ऐसे लोग मिल जाएंगे आप जो आपको ऐसे इस तरीके से लूटने की कोशिश करेगा। तो हमारा ये था कालीघाट का, मतलब पहली बार आए, पूजा दिया, बहुत अच्छा लगा माँ का दर्शन करके। एंड क्या कहें, इट्स गुड प्लेस नो डाउट। अंदर पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, इनका ही मार्केट है। गाइस, द वर्ल्ड फेवरेट बिरयानी, दे सेड इट ऑन दिस बोर्ड, रिटन ओवर देयर, यू कैन सी, उल्टा दिख रहा होगा, वर्ल्ड फेवरेट बिरयानी, पैराडाइज बिरयानी।
हम लोग जाएंगे अंदर और खाएंगे बिरयानी और बताएंगे कैसा है। लेकिन कल का जो एक्सपीरियंस था, मतलब बिरयानी खाने के लिए जो इतना भीड़ था दुकान के सामने, वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स एन एम्प्टी प्लेस। तो विल गो इनसाइड एंड चेक इट आउट हाउ द प्लेस विल। तो इनसाइड ऑफ पैराडाइज बिरयानी, आपको व्यू दिख रहा होगा कितना अच्छा है। मैं जा के मतलब जितना भी यहाँ पे कुछ तस्वीर है ना, सबके पीछे अपना एक अलग अलग कहानी है। अब जाएंगे वहाँ पे और दिखाऊंगा आपको कहानी क्या क्या है। उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से सजाया है, नीट एंड क्लीन पूरा एकदम, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। ऐसा ही होना चाहिए रेस्टोरेंट। People who have enjoyed the world favorite biryani. It's a very popular place, Charminar. Okay, it's a very special photo. यहाँ पे और अच्छे से ये रहा हैदराबादी बिरयानी का मेन्यू। यहाँ पे कुल मिला के 12 डिशेस अवेलेबल है। अगर हम ऐसा ना पकड़े, मतलब स्पेशल चिकन बिरयानी जो कि निज़ामी चिकन बिरयानी कह रहे हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसे डिवाइड ना पकड़े तो यहाँ पे बन रहा है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी सिंपल सा, उसके साथ कुछ तरह की कबाब, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के कबाब, 2 मेन करी जो कि एक मटन करी एक चिकन करी, डेजर्ट में 2 तरह का मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स। तो इतना कम मेनू रखने का फ़ायदा ये है, बहुत ही कम लोगों से किचन चल जाता है आपका, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। जो रेस्टोरेंट जितना कम मेनू बनाएगा और उसे जितना अच्छा बनाएगा, इसका सक्सेस होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो बिरयानी हमारे सामने हाजिर है। ये क्यों ये वर्ल्ड फेवरेट बिरयानी है? पहला बात तो जब ये ढक्कन हटाया हंडी का, तभी से स्मेल आना शुरू हो गया। मैं स्पेसिफिकली नाम लूँगा, जैसे दादा बोटी बिरयानी कल हम खाए थे, वहाँ पे ऐसा स्मेल नहीं आया था। तो मुझे देख के ही लग रहा है पुराना टाइम का स्वाद से चखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसे हाथ लगाने से टूट के नहीं जाता, बहुत ही जूसी है, तो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, तो बहुत टाइम लेके बनाया गया है इस बिरयानी को, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ओके, हम खाते और मटन करी ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे हैदराबाद का एक टेस्ट मिले, एग्जैक्टली वैसे। चलो, कभी भी अगर आपको कलकत्ता आने का मौका मिले तो आप यहाँ पे ज़रूर आना, क्योंकि हैदराबाद से पैराडाइज आपके लिए यहाँ पे आया है। इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कलकत्ता बिरयानी। यहाँ पे कोई आलू नहीं है, थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर है, थोड़ा तीखा भी है। आप ज़रूर आना यहाँ पे और आप खा के ज़रूर जाना, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। अभी हम लोग बड़ा बाजार एरिया से होते हुए अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ये जो आपको दुकानदार दिख रहा है, ये पिछले 40 साल से लस्सी बेच रहा है। शायद ये बड़ा बाजार एरिया का सबसे अच्छा लस्सी बनाता है। तो अगर आप बड़ा बाजार आ रहे हो तो यहाँ पे लस्सी ज़रूर पीना आप। तो हमारा कलकत्ता का सफ़र यहीं तक ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। विल सी यू इन अनदर ब्लॉग इन अनदर ब्यूटीफुल प्लेस। गुड बाय गाइस।